चलिए रुक करते अगली खबर देहरादून से। धामी कैबिनेट का विस्तार हो गया है। बता दें कि मंत्रिमंडल में 5 नए मंत्रियों की ताजपोशी हुई है। राजपुर विधायक खजानदास भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह को मंत्री बनाया गया है। बता दें कि नवरात्र के दूसरे दिन मंत्री पद की शपथ सभी विधायकों ने ली है। लोक भवन में राज्यपाल ने शपथ दिलाई है। सबसे पहले राजपुर विधायक खजानदास को शपथ दिलाई गई। भरत सिंह चौधरी ने संस्कृत में शपथ ली है। तो लंबे समय से कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें चल रही थी, चर्चाएं गर्म थी और आखिरकार उन पर अब विराम लग गया है। तो धामी कैबिनेट का विस्तार हो गया है। 5 विधायकों को शपथ दिलाई गई। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। अहम भरत सिंह चौधरी ईश्वरस्य नाम्ना सपे यदम अहम विधिनाम स्थापितस्य भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। मैं खजानदास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। अहम भरत सिंह चौधरी ईश्वरस्य नाम्ना सपे यदम अहम विधिनाम स्थापितस्य भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। तो बता दें कि लंबे समय से कैबिनेट को लेकर चर्चाएं चल रही थी और आखिरकार अब उन पर विराम लग गया है। धामी कैबिनेट का विस्तार हो गया है। 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिनमें वरिष्ठ और अनुभवी चेहरों को मौका दिया गया है। हालांकि ये वो नाम है जिनको लेकर अक्सर चर्चाएं होती रही है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, देखिए लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी, अटकलें लगाई जा रही थी कैबिनेट विस्तार को लेकर, लेकिन आखिरकार अब उन पर विराम लग गया है, तस्वीर साफ हो गई है और जो नाम अक्सर चर्चा में रहे हैं, वरिष्ठ और अनुभवी विधायकों को ही मौका दिया गया है। बिल्कुल अभिजीत, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से बात करें, यहाँ पे जो है पुष्कर सिंह धामी की जो है कार्यकाल 4 साल का हो चुका है और इसको लेके यहाँ पे अटकलें थी कि यहाँ पे अभी जो है कैबिनेट के जो पद है वो यहाँ पे खाली पड़े और उनको अभी कोई विस्तार नहीं हो रहा है। और यहाँ पे सियासी हलचल जो है यहाँ पे लगातार देखने को मिल रही थी। आरोप प्रत्यारोप भी जो है कई बार देखने को मिला, परंतु जिस तरीके से देखा जाए आज जो है नवरात्र का दूसरा जो है यहाँ पे नवरात्र है और उसमें एक अच्छी यहाँ पे देखने को मिल सकती है जो अटकलें थी, आज उस पर पूरी तरीके से विराम लगता हुआ नजर आया है। और जो कैबिनेट है उसका विस्तार यहाँ पे किया गया है और जो पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने बड़ी सूझबूझ से, कहा जा सकता है कि बड़ी तालमेल के साथ और हर समाज हर वर्ग को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज जो है अपने मंत्रियों को यहाँ पे शपथ दिलाई। राज्यपाल ने जो है यहाँ पे लोक भवन के अंदर यहाँ पे उनको गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पे ब्राह्मण समाज की अगर बात करें तो मदन कौशिक जो अखबार के विधायक है और यहाँ पे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, काफी अनुभवी और कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनको आज कैबिनेट में स्थान मिला है। वही चंदन राजदार जो है उनकी मृत्यु के बाद जो है यहाँ पे जो अगर कहा जा सकता है रिजर्व कोटे से, तो यहाँ पे खजानदास को लिया गया है और यहाँ पे रुड़की के जो प्रदीप बत्रा है काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनको दिलाया गया राम सिंह खेड़ा को। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे भरत चौधरी का नाम काफी टाइम से यहाँ पे चर्चाओं में था, आज उन्होंने भी यहाँ पे संस्कृत पे गया है, यहाँ पे अपनी शपथ ली है और वहां पे जो है रुद्रप्रयाग के काफी कद्दावर नेता माना है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि क्षेत्रवाद के साथ साथ यहाँ पे जो जातिवाद है वो समीकरणों को ध्यान में रखे आज इनका जो है विस्तार किया गया। जी अभिजीत। बिल्कुल, देखिए 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, ऐसे में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का बराबर ख्याल रखा गया है, इसका कैसे फायदा होगा? देखिए यहाँ पे अगर बात करें जिस तरीके से यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी पहले कह चुके हैं और यहाँ पे उनका कहना था कि हमारा जो है केंद्र का भी नारा है सबका साथ सबका विकास, तो सभी वर्गों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए अब अगर कहा जाए जिस तरीके से 2027 की बात करें, 2027 में ये कहीं ना कहीं जो इसको यहाँ पे उनको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय गया कि चाहे ब्राह्मण समाज की बात हो, ब्राह्मण समाज का एक अच्छा यहाँ पे तबका है, हरिद्वार के अंदर पंडा समाज है, उनमें यहाँ पे मदन कौशिक यहाँ पे पहले से जो है देखा जाए
नाराज भी चल रहे थे, उनको बनाने की यहाँ पे एक कवायद कह सकते हैं कि ये बड़ी पहल की गई है। राम सिंह खेड़ा जो यहाँ पे पहले जो है कद्दावर नेता था, कांग्रेस के नेता भी माने जा सकते थे, उनको भी यहाँ पे साधने की बात की गई है। तो तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं ये एक बात को ध्यान में रखते हैं, रणनीति कह सकते हैं कि यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी की रणनीति के तहत ये जो है यहाँ पे ये समीकरण बैठाए गए हैं। जी बिल्कुल अवनीश, तो देखिए तमाम समीकरण, फिर उसके बाद अनुभव, इनको कसौटी पर रखा गया और उसके बाद इन विधायकों को शपथ दिलाई गई है। और अगर हम बात करें भरत चौधरी की, तो उन्होंने संस्कृत में शपथ ली है। तो देखिए अभिजीत, यहाँ पे अगर कहा जा सकता है कि एक यहाँ पे जनता को साथ रहेगा, सबसे बड़ी बात होती है जनता को साथ देने के बाद ब्राह्मण समाज की बात करें और खास करके रुद्रप्रयाग केदार घाटी वहां पे है, यहाँ पे चार धाम की यात्राओं का भी जुड़ा हुआ है। जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहां पे पूरे चार धाम का पूरा लगाव है, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये बात निशाना साधने की बात जरूर की गई होगी भरत चौधरी के मामले में, क्योंकि अब 2027 का चुनाव आना है और किस तरीके से उनका एक वर्चस्व यहाँ पे सामने है। ब्राह्मण समाज खुश होता है कि भाई यहाँ पे पड्डा समाज कि यहाँ पे जो है जिस तरीके से संस्कृत की बात करें, संस्कृत को यहाँ पे पहले भी यहाँ पे जो है उसके साथ भाषा में जोड़ने की बात की गई थी, उसको यहाँ पे जो है जो बच्चों की जो कक्षाएं हैं उसमें पढ़ाने की बात की गई थी, संस्कृत की पहल की गई थी। ये तमाम चीजों को कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चुनाव रणनीति भी इसको अगर कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल अवनीश, देखिए तमाम इन पहलुओं को रखा गया है और जिस तरीके से देखिए हम इन नामों को लेकर बात कर रहे हैं, जिनको जिनको अब मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, ये वही नाम है जिनको लेकर अक्सर चर्चा होती आई है और खजानदास का नाम अक्सर चर्चा में रहा है क्योंकि उनके बयान भी अक्सर जो है वो वायरल होते आए हैं और अब उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए खजानदास जी का यहाँ पे कहा जा सकता है कि राजपुर के विधायक थे और एक कोटे की से बात कहते हैं और इनका यहाँ पे कहा जा सकता है कि इनके जो है बड़े चहेतों में माने जाते हैं, राजपुर विधायक है और सीएम के काफी करीबी माने जाते हैं और इसका नाम पहले से ही जब सरकार का गठन हुआ था, पुष्कर सिंह धामी जी ने यहाँ पे शपथ ली थी, तभी से इनका नाम जो है यहाँ पे चर्चाओं में था कि खजानदास जी का यहाँ पे कैबिनेट में जरूर यहाँ पे स्थान मिलेगा। हालांकि यहाँ पे पहले जो है इस बात को यहाँ पे नकारा भी नहीं जा सकता कि यहाँ पे और नामों की चर्चा रही है, क्योंकि उनका कहना था कि जो खजानदास जी है वो यहाँ पे पहले से जुड़े हुए थे इनके साथ। परंतु जिस तरीके से देखा जाए मदन कौशिक की बात करें, मदन कौशिक काफी समय से नाराज चल रहे थे, तो ये उनको मनाने के कवायद कहा जा सकता है। तो तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जो है ये जो निर्णय लिया गया है बड़ा सोच समझ के और पूरी रणनीति के साथ लिए गए हैं। चलिए अवनीश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।